हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट हीट। इस चैप्टर में हम हीट के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये देखते हैं इस चैप्टर में कि कोई भी चीज़ कब हॉट होती है और कब कोल्ड होती है, यानी कि उसके हॉट और कोल्ड होने के सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आपके इस चैप्टर में थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से थर्मामीटर कौन कौन सी चीज़ के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर्स का यूज़ किया चाहिए। किसी पेशेंट्स के अगर बुखार आ रहा है तो उसको नापने के लिए हम किस प्रकार के थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। आपको अपने दूध का टेम्परेचर नापना है तो उस प्रकार का उसके लिए हम किस तरीके का टेम्परेचर का यूज़ करेंगे, थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं, हम इस आपके चैप्टर में पढ़ेंगे कि थर्मामीटर को हम किस तरीके से रीडिंग करते हैं, यानी कि उसको पढ़ने के बारे में पढ़ेंगे, उसे किस तरीके से रीड किया जाता है। और इसके अलावा हम आपके चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है। हम ये पढ़ेंगे कि अपनी बॉडी में हीट को कैरी करने के लिए या फिर कंजर्व करने के लिए हमें किस तरीके के क्लोथ्स को कैरी करना चाहिए इन विंटर्स एंड इन समर, यानी कि समर में और विंटर्स में हमें अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व करने के लिए हमें किस तरीके के क्लोथ्स पहनने चाहिए, कैरी करने चाहिए। तो चलिए आज हम अपना 4th चैप्टर हीट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वॉलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया था कि जो वूलन क्लोथ्स होती हैं वो एनिमल फाइबर्स से मिलकर के बने हुए होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। आपने ये भी पढ़ लिया था कि जो कॉटन फाइबर्स होती हैं वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, वह एनिमल सोर्सेस से मिलकर के बने हुए होते हैं या फिर प्लांट फाइबर से मिलकर के बने हुए होते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम विंटर में, यानी कि विंटर वैकेशंस होते हैं या फिर जो विंटर का जो समय होता है उस समय हम कैसे क्लोथ्स कैरी करते हैं, उस समय हम वुलन क्लोथ्स कैरी करते हैं जब आउटसाइड यानी कि बाहर की ओर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वुलन क्लोथ्स जो होती हैं वो हमें क्या रखते हैं, वो हमें वार्म यानी कि गर्म रखने का कार्य करती हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। यानी कि क्या आप ये भी जानते हैं कि जब समर यानी कि गर्मियाँ आनी होती हैं तब उस समय हम लाइट कलर्ड के कॉटन क्लॉथ्स ही पहनना क्यों पसंद करते हैं। दीज गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये सभी हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं, कूलनेस को हमें फील कराते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुइटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सीजन। यानी कि आप ये जानने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि किसी स्पेशल वैकेशन के लिए किसी स्पेशल जो सीज़न आता है, पार्टिकुलर सीजन जो आता है, उसके लिए हम किसी स्पेशल टाइप के क्लोथ्स को ही क्यों कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्यों चुनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड। विंटर में क्या होता है, आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा सर्दी का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। इफ़ यू कम आउट इन द सन, यदि आप सूर्य की रोशनी में आ जाते हैं, यू फील वार्म, तो आपको गर्मी का अनुभव होता है। इन समर में क्या होता है, यू फील हॉट एवन इनसाइड द हाउस, आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु है वो गर्म है या ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। यानी कि हम कैसे यानी कि जब समर वैकेशंस आता है तब अपने घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं, तो हम कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, यानी कि हॉट है या कोल्ड है, हम उसको हम कैसे पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा कोई वस्तु यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है, यानी कि कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, उसके बारे में हम किस तरीके से इसको पहचान कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। हम इसी चैप्टर में आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की या फिर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ना होगा कि भाई हॉट क्या होती है यानी कि गर्मी क्या होती है और कोल्ड यानी कि ठंडा क्या होता है। इन
आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, डे टू डे लाइफ मतलब दैनिक जीवन, रोज रोज के जीवन में क्या होता है, वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आते हैं। कम अक्रॉस यानी कि उसके संपर्क में आना। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ कैसे होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, जैसे कि आप टी ड्रिंक करते हैं तो वो कैसी होती है, गर्म होती है, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, उनमें से कुछ ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। टी इज़ हॉट एंड आइसक्रीम इज़ कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4 पॉइंट पर, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। आपको आपकी बुक में टेबल 4.1 दी गई है, इसमें आपको उन सभी ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है जो जिसे आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं और वो ठंडी होती है या फिर गर्म है, इसके बारे में भी आपको इसमें रिमार्क करना है और उसे टिक करना है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म वस्तुओं को आपको नहीं छूना है क्योंकि इससे आप जल सकते हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टॉप, और जो आपकी कैंडल की जो फ्लेम होती है यानी कि लौ होती है, ज्वाला होती है, स्टॉप को, इन सबको छूने के लिए आपको क्या रहना होगा, केयरफुल रहना होगा। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं इसमें कोल्ड हैं जबकि कुछ कैसी हैं, गर्म हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम अदर कोल्डर देन अदर्स, हम ये भी देखते हैं कि कुछ वस्तुएं तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट्स इज हॉटर देन द अदर, हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा हॉटर है या फिर गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, हम इसका पता किसी भी ऑब्जेक्ट्स को टच करके लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए क्या रहना है, केयरफुल रखना है, अपने आप को जलाना नहीं है। वट इज़ अवर सेंस टू टच रिलेबल, लेट अस फाइंड आउट, यानी कि क्या हमारी जो स्पर्श इंद्रियाँ होती हैं, इनके टच रिलेबल जो सेंसेस होते हैं हमारे, वो क्या इस सब के लिए विश्वसनीय होते हैं, क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं, क्या हम उन पर बिलीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसका एक टेस्ट करना है, आपकी बुक में एक छोटा सा टेस्ट दिया गया है, इसके लिए आपको क्या करना है, टेक 3 सम ट्यूब्स कंटेनर्स, आपको 3 कंटेनर्स लेने हैं या फिर स्मॉल टब्स ले सकते हैं आप। लेवल देम एज ए बी एंड सी, आपको उन टब्स में ए बी और सी नोट करना है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, यानी कि जो आपका ए टब है उसमें आपको कैसा वाटर डालना है, उसमें आपको हॉट वाटर डालना है, और बी वाला जो कंटेनर है उसमें आपको कोल्ड वाटर डालना है। लेकिन सी कंटेनर में क्या करना है, आपको सी कंटेनर में आपको दोनों गर्म और ठंडे दोनों वाटर्स को आपको उसमें ऐड कर देने हैं। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए, अब आप क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डालते हैं और राइट हैंड इन कंटेनर बी, और अपने राइट हैंड जो है आपका उसको आप कंटेनर बी में डालते हैं। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 minutes, आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर्स फॉर 2 minutes, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए आपको उन कंटेनर्स में अपने दोनों हैंड्स को रखना है। पुट बोथ द हैंड्स सिमल्टेनियसली इन कंटेनर, अब आपको क्या करना है, दोनों ही हैंड्स को आपको कंटेनर सी में डालना है। टू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या आपके दोनों हैंड्स जो होते हैं वो सेम फीलिंग करेंगे, ऑब्वियसली नो, बट वाई, ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि आपका जो ए कंटेनर वाला हैंड था यानी कि लेफ्ट हैंड था जो आपने कंटेनर ए में डाला था, उसका वाटर कैसा था, हॉट था, ठीक है। जब आप उसे सी कंटेनर में डालते हैं तो वो आपका जो हैंड होगा वो किस तरीके का फील करेगा, उस वाटर को कैसा फील करेगा, वो कोल्ड फील करेगा। लेकिन बी कंटेनर में अपने राइट हैंड डाला था तो राइट हैंड जो था आपका वो बिल्कुल कोल्ड वाटर में था। जब आप उसे सी कंटेनर में डालते हैं तो वो कैसा फील करेगा, वो थोड़ा उसे गर्म यानी कि
हॉट फील करेगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो सेंसेस होती हैं उन पर हम अपनी बिलीव नहीं कर सकते हैं। वूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। व्हाट शुड आई कंसल्ट। यानी कि वो जो कह रहा है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो सी कंटेनर में, तो मुझे कह रहा है कि इसका जो वाटर है वो गर्म है, जबकि बी जो मेरा राइट हैंड है वो कह रहा है कि वाटर कोल्ड है। तो वो क्या कंसल्ट करे, वो क्या इसका निष्कर्ष निकाले। बूजोस कन्फ्यूजन शोज दैट वी कांट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंसेस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। यानी कि बूझो इस उलझन में है कि वो किस तरीके से इसको बताए कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या हॉट है या फिर कोल्ड है। हाँ, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हम अपनी जो सेंसेस होती हैं हम उन पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स इट मे डिसाइव अस, ये कभी हमें क्या दे सकती हैं, धोखा दे सकती हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तब हम ये कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि कैसे जानना होता है हमको कि कोई भी ऑब्जेक्ट वास्तव में यानी कि रियल में कितना हॉट है। अ रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। यानी कि किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके टेम्परेचर से नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर नापने के लिए हम एक किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, अब हम मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके इस टॉपिक को हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको अपने चैप्टर को यहीं तक नोट स्टडी करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर में। और थैंक यू वेरी मच।